चुनाव से पहले लोगों को मिलेगी सियासी सौगात। 1 अप्रैल से 12 रियायती सिलेंडरों का तोहफा। कैबिनेट ने लगाई मुहर। कैबिनेट के फैसले के तहत 2013-14 में सब्सिडी वाले 9 सिलेंडरों के अलावा 2 सिलेंडर और मिलेंगे। फरवरी में 1 और मार्च में 1 और सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कैबिनेट के फैसले की दी जानकारी। कहा, अप्रैल 2014 से सब्सिडी पर हर साल 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी हर महीने 1 सिलेंडर दिया जाएगा। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में इजाफे से केंद्र के खजाने पर 3,300 से 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फिलहाल सरकार एलपीजी पर 46,000 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी दे रही है। देश में एलपीजी सिलेंडरों के करीब 15 करोड़ ग्राहक हैं। आंकड़े के मुताबिक 90% लोग साल में करते हैं 9 सिलेंडर का इस्तेमाल। सिलेंडर की संख्या 12 करने से 97% लोगों को रियायती सब्सिडी का फायदा मिलेगा। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस एमएलए आसिफ खान का हंगामा। बटला हाउस एनकाउंटर की एसआईटी जांच की मांग। कहा, आपको समर्थन नहीं, चाहे पार्टी से निकाल दे कांग्रेस। ओखला के कांग्रेस विधायक आसिफ खान केजरीवाल पर भड़के। आसिफ ने केजरीवाल को कहा झूठा और मक्कार। पूछा, बटला हाउस एनकाउंटर की एसआईटी जांच के वायदे का क्या हुआ। केजरीवाल को समर्थन देने पर भी आसिफ ने किया विरोध। आसिफ ने कहा, केजरीवाल सरकार मुद्दों से भटक गई है, कांग्रेस को तुरंत समर्थन वापस ले लेना चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिया 1 महीने का हिसाब। गिनाई आप सरकार की उपलब्धियां, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, बिजली पानी के वायदों और काम को गिनवाया। केजरीवाल ने अपने 1 महीने के लेखा जोखा के दौरान रैन बसेरे का किया जिक्र। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने 58 नए रैन बसेरे बनाए हैं, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। केजरीवाल सरकार 84 के दंगों पर हुई सख्त। केजरीवाल अगले हफ्ते कैबिनेट में 84 के दंगों पर एसआईटी गठन का रखेंगे प्रस्ताव। नर्सरी की नई गाइडलाइन से दिल्ली वासियों को बच्चों का एडमिशन करना हुआ आसान। केजरीवाल ने 1 महीने की लेखा जोखा देने के दौरान कहा, नर्सरी की हेल्पलाइन पर आ रहे हैं सकारात्मक रिजल्ट। दिल्ली सरकार ने 5,500 ऑटो को एनसीआर परमिट दिए। अब दिल्ली की ऑटो जा सकेगी गाजियाबाद और नोएडा। शुक्रवार को कैबिनेट में पेश हो सकता है जन लोकपाल बिल। अगले 10-15 दिन में दिल्ली विधानसभा में पास होने की उम्मीद है। केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह पर साधा निशाना। बोले, बरखा है कांग्रेसी नेता, लेकिन मैत्रेयी पुष्पा साहित्यकार हैं, वो जुड़ेंगी तो अच्छा काम होगा। दिल्ली के विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही का पढ़ाया गया पाठ। 2 दिनों तक लगेगी विधायकों की क्लास। विधानसभा की कार्यवाही की पाठशाला में पहुंचे 70 में से 45 विधायक। सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री रहे पाठशाला से गायब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन, लेकिन सीएम सहित शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और कानून मंत्री सोमनाथ रहे नदारद। दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों में आधे से ज्यादा पहली बार विधायक बने हैं, लिहाजा सदन की कार्यवाही और प्रोटोकॉल का पढ़ाया गया पाठ। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। राज्यों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश, पोलिंग स्टेशन पर बेसिक सुविधाओं को करे पूरी। चुनाव आयोग ने सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों को पोलिंग स्टेशन की समीक्षा के भी दिए निर्देश। 20 फरवरी तक राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मांगा रिपोर्ट। दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग में तनातनी। उपराज्यपाल नजीब जंग से मिली बरखा सिंह। उपराज्यपाल के सामने रखा अपना पक्ष। केजरीवाल के सवाल पर बरखा सिंह का सवाल। बोली, कहां लिखा है कि राजनीतिक शख्स महिला आयोग की चेयरपर्सन नहीं बन सकती। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली सरकार के बीच मतभेद। उपराज्यपाल नजीब जंग ने पूछा कि क्यों बरखा को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। अस्थायी टीचर्स का धरना खत्म। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के आश्वासन के बाद टीचर्स ने लिया धरना वापस। धमकी के बावजूद दोबारा धरने पर लौटे अस्थायी डीटीसी के कर्मचारी। सीएम केजरीवाल ने दी थी धमकी, काम पर नहीं लौटने पर उठाए जाएंगे कर्मचारियों के खिलाफ कड़े कदम। लोकसभा चुनाव के महाभारत में कूदी आम आदमी पार्टी। देश भर में 350 सीटों पर लड़ने का ऐलान। 15 मंत्रियों के खिलाफ भी ठोकेगी ताक। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलाया हाथ, बनाया चुनावी गठबंधन, लेकिन सीटों को लेकर आखिरी फैसला अभी बाकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कांग्रेस को खरी खरी। बोले, कांग्रेस जब चाहे अपना समर्थन वापस ले सकती है। आम चुनाव से पहले उत्तराखंड के सीएम बहुगुणा पर इस्तीफे का दबाव। कांग्रेसी विधायक ने बहुगुणा से मांगा इस्तीफा। उत्तराखंड के सीएम बहुगुणा की उल्टी गिनती शुरू। जल्द सीएम पद से होगी उनकी छुट्टी। हरीश रावत बन सकते हैं उत्तराखंड के नए सीएम।
कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लिया मजदूर प्रतिनिधियों से फीडबैक। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल की मजदूर प्रतिनिधियों से मुलाकात। राहुल गांधी ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ किया सलाह मशविरा। अजय माकन भी हुए शामिल। मजदूरों के प्रतिनिधियों से पार्टी के घोषणा पत्र के लिए मांगा सुझाव। लोकसभा चुनाव 2014 के घोषणा पत्र के लिए तैयारी। राहुल के बयान पर सुलगे सिख। कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन। 84 के सिख दंगा आरोपी कांग्रेसियों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली के 84 दंगों पर फिर फंसी कांग्रेस। सिख प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। बिहार के किशनगंज में सोनिया गांधी के भाषण से पहले जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए जमकर कुर्सियां चलाई। एक मंच पर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। सीएम के साथ बैठने के लिए विधायकों में होड़। सोनिया गांधी के निशाने पर बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी। बोली, आज देश में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो महात्मा गांधी की विचारधारा के खिलाफ हैं। हंगामे के बाद भाषण देने आई सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान किए विकास कार्यों को गिनवाया। बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा का उद्घाटन करने पहुंची थी सोनिया गांधी। नीतीश ने सोनिया गांधी के जाने के बाद कांग्रेस पर बोला हमला। नीतीश ने एएमयू की राशि और उसके विकास पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी विकास राशि। आगरा में राष्ट्रीय लोकदल की संकल्प रैली। पार्टी सुप्रीमो अजीत सिंह कोठी मीना बाजार मैदान में रैली को किया संबोधित। संकल्प रैली में आरएलडी ने दिखाई ताकत। राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो अजीत सिंह ने अखिलेश सरकार पर बोला हमला। कहा, सूबे में अभी 5.5 मुख्यमंत्री, जो गद्दी पर बैठा है वो आधा है। संकल्प रैली के दौरान आरएलडी कार्यकर्ताओं का ये कैसा संकल्प। शराब पीते कैमरे में कैद हुए आरएलडी कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता की महारैली में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन। रैली में लाखों की भीड़। अकेले दम पर टीएमसी लड़ेगी चुनाव। रैली में टीएमसी सांसद शताब्दी राय का पारंपरिक डांस रहा खास आकर्षण। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री शताब्दी राय है टीएमसी की सांसद। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ तीसरा केस दर्ज। नवी मुंबई पुलिस स्टेशन में एफआईआर। टोल नाका तोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप। यूपी में कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग। लखनऊ में हजारों की तादाद में जमा हुए अति पिछड़ा वर्ग के लोग। मायावती के खिलाफ दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और रामचंद्र प्रधान हुए सम्मेलन में शामिल। कांग्रेस के पूर्व विधायक मलखान बिश्नोई के भाई परशुराम बिश्नोई और ओम प्रकाश बिश्नोई पर फिर से दर्ज होगा हत्या और अपहरण का मामला। जयपुर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। दोनों हैं जमानत पर जेल से बाहर। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर की सेवानिवृत्ति आयु को 60 साल से बढ़ाकर 65 साल किया। 2 दिनों की राहत के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत पर फिर कोहरे का सितम। घने कोहरे की वजह से राजधानी की सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर घने कोहरे की आगोश में समाया। हाड़ कपा देने वाली शीतलहर से लोग बेहाल हुए। मौसम के डबल अटैक से मुश्किल में लोग। अमृतसर में भी कड़ाके की ठंड का कहर जारी। जोरदार धुंध के चलते लोग परेशान। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ी। उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते ट्रेन की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राजधानी समेत 40 से अधिक ट्रेनें हुई लेट। ट्रेनों के लेट होने से और ठंड से परेशान हुए मुसाफिर। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड पर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान, अभी कुछ दिनों तक सर्दी से नहीं मिलेगी निजात। दिन में ठंड बढ़ने के आसार। नारायण साईं के 10,000 करोड़ के काले धन का सूरत पुलिस ने किया खुलासा। बॉन्ड और पॉलिसी में भारी भरकम निवेश। विदेशों में 4,000 करोड़ का लेन देन। मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशन के बाहर मुसाफिरों के आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाली टैक्सी और ऑटो पर पुलिस की नजर। गृह मंत्री आर पाटिल ने दिए निर्देश। यात्रियों का रिकॉर्ड तैयार करे पुलिस। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने लाजपत नगर में हुई 8 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को जल्द सुलझाने का दावा किया। बोले, पुलिस कर रही है कड़ी मेहनत। जयपुर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस के एक लैपटॉप शोरूम से 550 महंगे लैपटॉप लेकर बदमाश हुआ फरार। शोरूम में पहले भी हो चुकी है लैपटॉप की चोरी। वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया 43 किलो सोना और 57,000 किलो चांदी नकली पाई गई है। आरटीआई के तहत दी गई अर्जी से इस जानकारी का खुलासा हुआ है।
ग्वालियर में पीएमटी फर्जीवाड़े में पुलिस ने अपनी जांच का दायरा 150 संदिग्ध छात्रों से बढ़ाकर सभी सामान्य छात्रों के दस्तावेज की जांच करने का फैसला किया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एसटीएफ और पुलिस को संदिग्ध छात्रों के दस्तावेज सौंपने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 5 मेडिकल छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 2004 बैच से लेकर 2012 तक के सैकड़ों मेडिकल छात्र संदेह के दायरे में हैं। करीब 90 छात्रों पर आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद उनका निलंबन कर दिया गया था। लखनऊ में 12 घंटे के दौरान 3 हत्याओं से फैली दहशत। तीनों हत्याएं ट्रांसगोमती इलाके में हुई। पहली हत्या की वारदात में एक महिला ने ही अपनी महिला दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में 2 लोगों की हत्या उनके घर के भीतर ही कर दी गई। हत्या की तफ्तीश में जुटी पुलिस। वैश्विक बाजार में आई गिरावट के चलते देश के शेयर बाजार में भी छाई मंदी। सेंसेक्स 149 अंकों की गिरावट के साथ 20,798 और निफ्टी 46 अंक गिरकर 6,073 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में फिर आई गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए में 64 पैसे की गिरावट। 1 डॉलर के मुकाबले रुपया 62 रुपए 64 पैसे के पार पहुंचा। अगले महीने होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के बीच मचेगी होड़। वोडाफोन, भारती एयरटेल, एयरसेल, आइडिया सेलुलर, टाटा टेली सर्विसेज लगाएंगी बोली। सूत्रों के हवाले से खबर, आरबीआई एक बार फिर इंटरेस्ट रेट में कर सकता है इजाफा। पिछली क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट नहीं बढ़ाने की बात कही थी। अब नया पैन कार्ड बनाना होगा मुश्किल। पैन कार्ड बनवाने के लिए जन्मतिथि, घर का पता और पहचान से जुड़े मूल दस्तावेज दिखाने होंगे। साथ ही अब फीस 105 रुपए देनी होगी।